उनकी बेटी अपने पीछे एक जमाना दीवाना बनाए घूम। वो अनीता बेचारी हमसे बहुत गुस्से में है। हमने उसके साथ काफी बुरा किया है ना। हम नहीं, सिर्फ तुमने मना किया था कि किसी को ना बताओ। देखें, अगर खुद पर इल्जाम लगवाने से मेरी बच्ची का घर बच सकता है तो मुझे इल्जाम लगवाने पर कोई मसला नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ। ओहो, बड़ी ममता आ गई है, हैं? कल तक तो फिरौन बनी हुई थी। अम्मा, बेहतर होगा कि हम आपस के इख्तलाफात भूल कर इस वक्त घर वालों के लिए कुछ करें। तो करो, किसे मना किया है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है भला कि इतनी अहम बात के लिए आलिया अकेली चली जाए उनसे मिलने। हैं? अकेले क्या? बड़ी समझदार है और ये शादीशुदा है। वो जितने लोगों को बरतती है ना रोजाना ऑफिस में, अच्छी तरह से वो बात कर लेगी। फिर भी अम्मा, मौके की नजाकत को तो समझे ना। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया ना। भाई, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों उठा कर चली जाऊं? मामला बहुत नाजुक है, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगी? अरे नहीं होंगे नाराज, आपसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। आप बड़ी हैं, बल्कि आपका तो कुछ लिहाज रखेंगे वो। अरे ये बताओ, तुमने कभी मेरा लिहाज किया? नहीं किया ना। अरे वो जमाना नहीं है जो पहले लोग जो है बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। अब तुम्हारी बेटी को देख लो, कितनी अहम बात हो रही है और वो मोबाइल में लगी हुई है। इधर तो। अम्मी, मैं शान से बात कर रही थी। अच्छा, अरे दो मोबाइल मेरी बच्ची को, क्यों छीना? उसका मियाँ है, मियाँ से बात कर रही है वो। थैंक यू दादी। सदा सुहागन रहो, फूलो फलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, दवा भी करनी पड़ती है। अम्मा, आप आलिया के साथ चली जाए ना। अगर आज हयात जिंदा होते और आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते तो क्या आप तब भी मना कर देती? हाय, क्या याद दिला दिया। मेरा बेटा जिंदा होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरा बच्चा बड़ा समझदार था, वो हर काम खुद ही कर लेता, ये नौबत ही ना आती। चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी आलिया के साथ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी कि तुम अकरम और फिजा के रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दो। अरे मैं तो मान गई थी अम्मा, आलिया ने खुद ही मना कर दिया। वो खुद ही नहीं चाहती कि ये शादी हो। तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे खौफ में आलिया ने ना कर दिया होगा। सच सच बताओ, इसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब कुछ आपके सामने ही है। वो खुद ही नहीं चाहती कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि उसे भी अंदाजा हो गया है कि बेवकूफ़ी है एक ही घर की दो लड़कियों का एक ससुराल में होना। और अम्मा, वैसे भी जब तक जुनैरा का मामला सेट नहीं हो जाता तब तक इस मामले पे बात करना बेवकूफ़ी है। अरे वो लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, उनकी लड़की महफूज नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से निकाह हो जाए। तुम भी मेरी कान खोल कर बात सुन लो, अगर तुम अकरम का रिश्ता फिजा के लिए लेके नहीं गई ना तो मैं भी जुनैरा के ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहले जुनैरा का मामला एक तरफ करते हैं, फिर हम अकरम की भी कर देंगे। वैसे सुनो, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। काम निकलने के बाद तुम्हारी नीयत बदल जाएगी। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आप कहती हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पहले आप और आलिया इस मामले को पार लगा दें, फिर हम दोनों की शादियां एक साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने अकरम को बता दिया है कि आप उसकी शादी के लिए राजी हो गए हैं।
ये ले आपके मेडिसिन। बुखार तो मेरा रात को ही उतर गया था। अब किस चीज की मेडिसिन? असलम साहब, एंटीबायोटिक तो पूरी खानी पड़ेंगी ना आपको। पकड़े इधर, खाएं। बस ये एक ही गोली खाऊंगा मैं। बच्चों की तरह नखरे करते हैं दवाई खाते हुए। दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे आप? मैंने नमाज के बाद आलिया को कॉल की थी। बेल जा रही थी लेकिन उसने कॉल नहीं अटेंड की। समझ से बाहर है वो अकरम और फिजा के मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी और अकरम की शादी हो। जी कैसी बातें कर रही हो फिजा? बहन है तुम्हारी, वो क्यों चाहेगी ऐसा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी अकरम से फोन पे बात हुई थी। उसी ने मुझे बताया कि आलिया नहीं चाहती कि उसकी और मेरी शादी हो, इसीलिए उसने नौशीन आंटी की हाँ में हाँ भी मिलाई है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा भला क्यों नहीं चाहेगी? ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आलिया ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ है भी तो यकीनन नौशीन की कोई साजिश है। अल्लाह आलम, क्या कह सकते हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आलिया को यकीनन उसकी सास ने ही कुछ कहा है। अकरम आ रहा है दादी के साथ आप लोगों के पास मेरा रिश्ता लेकर। लो भाई, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आधे घर वाले एक तरफ हैं, आधे घर वाले एक तरफ हैं। एक तो मुझे कल की फिक्र हो रही है कि सुल्तान को उल्टा सीधा ना कर दे। दो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैं चाहता ही हूँ कि वो यहाँ आ जाए, कुछ बदतमीजी करे और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाए। हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है ना। जब पुलिस इतने बड़े केस में उसे जेल के अंदर नहीं कर सकी तो इतनी सी हरकत पे क्या करेगी वो? बाबा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा किसी को। और हाँ, आलिया को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहती नहीं है कि ये शादी हो तो उसे कॉल करके कोई फायदा नहीं। आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था। अब तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है तो क्या तुम हम सब लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाओगी? अरे भाई बैठ जाओ। जुनैरा, प्लेट दो भाभी को, खाना सर्व करो इसे। भाभी आप ले ना, आपको क्या चाहिए? ये ले, मैं आपको वो दूं? ये सूरज कहाँ से निकला है? अम्मा, सूरज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है। और आपके इस टॉन्ट का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है मैं हालिया का ख्याल नहीं रखती? अगर तुम कह रही तो ठीक ही कह रही होंगी। अरे भाई, इतना सा सही से खाओ आलिया, क्या हो गया है? भाई देखो, कल को तुम्हारा शौहर आके कहीं हमसे ये ना कहे कि किसी ने मेरी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको मुझसे क्या काम है? वो दरअसल तुमने अम्मा के साथ एक दो दिन में जुनैरा के ससुराल जाना है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो इद्दत में हूं ना, मैं तो जा नहीं सकती। और अकरम को तुम जानती हो अच्छी तरह कितना इमोशनल है वो, उसके तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम ही चली जाना अम्मा के साथ। भाभी, अनीता आंटी ने कहा था कि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है और वो मेरे और शान के फ्यूचर के बारे में भी सिर्फ आपसे बात करेंगी। फिर तो मुझे जरूर जाना होगा, है ना आंटी? हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए।